हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और हमारे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मेडिकल लाइन से रिलेटेड आपको कुछ दवाइयों से संबंधित मैं आपको कीवर्ड बताऊंगा, ठीक है, जिस पे आप रिव्यू बता सकते हैं इस टैबलेट का क्या साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है, क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, मेरे कहने का मतलब है उस टैबलेट के बारे में बता सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ अब मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, टॉप निश कीवर्ड 2020 माइक्रो निश कीवर्ड लो कंपटीशन। यहाँ पर ऐसा कोई इन सारे वीडियो को आप देखना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर मैंने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है, सिर्फ माइक्रो निश कीवर्ड पे ही मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त, ठीक है। यहाँ पर आप देखें माइक्रो निश ब्लॉग कीवर्ड 2020, तो इस कैटेगरी का लिंक मैं आपको दे दूँगा, आई बटन पर भी दे दूँगा और एंड स्क्रीन में, ठीक है। और इसे आप इस कैटेगरी के प्लेलिस्ट में आइएगा, प्लेलिस्ट में आने क्रिएट प्लेलिस्ट में आइए माइक्रो निश ब्लॉग कीवर्ड। अगर आप माइक्रो निश वेबसाइट पर काम करना चाहते हैं तो इस सारे 8 वीडियो को आप देख लीजिएगा। यहाँ पर किस प्रकार के मैंने बताएं, एक एक वेबसाइट के लिए मैं निश बताया हूँ जिस पे आप वर्क करके अच्छा खासा ट्रैफिक ला सकते हैं। उसी से रिलेटेड और कीवर्ड जनरेट करके आप अच्छी खासी माइक्रो निश वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि मैं आपको अच्छे कीवर्ड बताऊं मेडिकल लाइन संबंधी। तो मैं जो पहला कीवर्ड बताने वाला हूं, जहां पर $4 लगभग $4.5 का कीवर्ड है ना, $4 का कीवर्ड है। इस पर क्या है, NMDA। अब ये क्या होता क्या है इसके बारे में हम समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, हर कीवर्ड का लॉजिक होता है, ठीक है, हर कीवर्ड का कोई ना कोई लॉजिक होता है। अभी NMDA के बारे में आपको बताया, रिस्पेक्टर क्या होता है, रिस्पेक्टर क्या होता है, ठीक है, NMDA रिस्पेक्टर क्या होता है, एक्टिविटी NMDA क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में आपको आर्टिकल लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे NMDA रिस्पेक्टर फंक्शन मेमोरी एंड ब्रेन, ठीक है। तो इसके बारे में इन्होंने क्या आर्टिकल लिखा, अब मैं आपको और दिखाता हूँ। एक्टिवेशन मैकेनिज्म ऑफ द NMDA रिस्पेक्टर, यह भी होता है, ठीक है। इन्होंने सब वही NMDA को टारगेट करके इनके बारे में बताया कि ये क्या कौन सी बीमारी है या क्या सा इनका कौन सा फंक्शन होता है, यहाँ पर अच्छे से आपको बताया गया। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, इन सारे पिक्चर को आप एनालाइज कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, यहाँ पर आप ये वीडियो पर आप क्या करें, ठीक है, वीडियो को वॉच कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है स्पेक्टर पार्ट क्या आती है, यहाँ पर वीडियो को वॉच कीजिए, ठीक है। वीडियो को वॉच करेंगे तो वीडियो में बहुत लोगों ने डिटेल में बता रखा है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर छोटे छोटे वीडियो में बहुत डिटेल में बता कर रखा है। देखिए, जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ उसका रिसर्च करके बताता हूँ, तो आपको यहाँ पर क्या है कि इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा इधर, ठीक है। नहीं समझ में आता है, इसका सोल्यूशन इधर बता रखा है इन्होंने वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो में आके समझ सकते हैं। और इसके ऊपर आर्टिकल लिखना है तो इन सारे पोस्ट को एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी पोस्ट हैं लिखे हुए हैं, इनको पोस्ट को आप जाके एनालाइज कर सकते हैं। पहले रीड कीजिए, उसके बाद आर्टिकल। कोई भी आर्टिकल लिखने से पहले 10 पोस्ट जरूर रीड कीजिए जो फर्स्ट पेज पे रैंक है, ठीक है। उनका आर्टिकल देखिए उन्होंने कैसे लिखा है, ठीक है। उनसे बेटर लिखेंगे तभी जाके पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है हमारी रैंकिंग की, ठीक है। और बाकी इमेजेस का आप सहारा ले सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। ये मेडिकल लाइन वाले कीवर्ड है तो मैं आपको उन्हीं को समझ में आएगा, बाकी लोगों को शायद ये समझ में ना आए इस कीवर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये पहला कीवर्ड है जो $4.5 का CPC वाला है, काफ़ी अच्छा कीवर्ड है। मैं आपको दूसरा कीवर्ड बताता हूँ, चेस्ट एंड कोल्ड। ये चेस्ट एंड कोल्ड एक टैबलेट होता है, ठीक है, चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट होता है। अभी ये इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट के क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इन्हें कैसे इसके यूज़ किया जाता है। आपको अगर इंग्लिश में लिखने की प्रॉब्लम होती है तो आपको क्या करना है, चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट आपको क्या करना है, इन हिंदी बस लगा देना है। यहाँ पर लोग जो भी इसको समझना चाहते हैं चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट क्या है, इसी हिंदी में लोगों ने लिखा है। लाइव ब्रेड, माई उपचार, कैश करो .com, ये टेबल वाइज, ठीक है। इन लोगों ने देखो सभी लोगों ने वही लिख रखा है, चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट इन हिंदी, बाकी आगे चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट, बाकी आगे सब वही टारगेट किए हैं। सभी लोगों ने वही कीवर्ड को टारगेट किया है। आप देख सकते हैं चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट, चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट, चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट, चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट, देख रहे कंटिन्यू सारे कीवर्ड। चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट इन हिंदी, चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट बेनिफिट साइड इफेक्ट, चेस्ट एंड कोल्ड हिंदी, फिर से चेस्ट एंड कोल्ड इन हिंदी, ठीक है। ये सारी जानकारी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। आई कैन डू, माई डियर फ्रेंड्स यू कैन डू, है ना। इस बात को आप ध्यान रखें। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में लिखने के लिए आर्टिकल, तो आप क्या करते हैं, सीधा ही हिंदी लगाइए और हिंदी में अच्छे से जाके लिखिए, पूरा अच्छे से समझ के। यूट्यूब का वीडियो का सहारा ले सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ।
ये लो हिंदी में, चेस्ट एंड कोल्ड टेबलेट बेनिफिट साइड इफेक्ट इन हिंदी, तो हिंदी में लोगों ने वीडियो बना के बता रखा है, ठीक है, रिव्यू बता रखा है, ठीक है। तो इसके बारे में हम अच्छा सा रिव्यू आप बता सकते हैं अपनी वेबसाइट में, ठीक है। और एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें, जो भी जानकारी अपने ब्लॉग वेबसाइट में बताएं वो जेन्युइन जानकारी बताएं, ताकि उस बंदे का फ़ायदा हो, नुकसान बिल्कुल ना हो, किसी का भी नुकसान ना हो, ठीक है। जो भी जानकारी बताएं उसे आप रिसर्च करें, अच्छे से समझें बूझें, तब जाकर अपने ब्लॉग वेबसाइट में लिखें, ताकि जब भी वो कोई ब्लॉग पढ़ के आपका प्रयोग करे उसको बेनिफिट होए। अगर एक बार उसको फ़ायदा हुआ तो वो बार बार आपकी वेबसाइट पे विजिट करेगा, ठीक है। तो ये होता है, सही जानकारी आप देंगे तो लोग आपको बार बार आएंगे आपकी ब्लॉग वेबसाइट पे, तो ट्रैफिक तो आपको मिलेगा। आपको ध्यान क्या देखना है, राइट वे में आपको आर्टिकल लिखना है, सही जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। इस बात का हमेशा आप ध्यान रखें, सही जानकारी हमेशा प्रोवाइड करें आर्टिकल पर, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा कीवर्ड था। इसका भी आप देखें 20 का सर्च वॉल्यूम है, इंडिया ट्रैफिक का यूज से मैं इंडिया का कीवर्ड है ये, 99% का ऑनलाइन ट्रैफिक है। इससे पहले जो ट्रैफिक बताया वो 100% का ऑनलाइन ट्रैफिक था, ठीक है। तो ये सारे कीवर्ड जो मैं बताता हूँ बहुत रिसर्च करके बताता हूँ, और काफ़ी फ़ायदेमंद कीवर्ड बताता हूँ। और आपको मैं दूसरा कीवर्ड दिखा रहा हूँ, यहाँ है नॉर्फ्लॉक्स टी जेड नॉर्फ्लॉक्स टी जेड। अब ये टैबलेट है, ठीक है। इसके बारे में लोगों ने बता रखा है क्या साइड इफ़ेक्ट है, कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ये किसके काम आता है, किस बीमारी के काम आता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बता सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है लिखने में, तो आपको कह रहा है इन हिंदी बस लगा देना है, बस आर्टिकल लिख। यहाँ पर देखो माई उपचार, एलाइब्रेट और jobsfoods.com, ये सभी लोगों ने वही है, नॉर्फ्लॉक्स टी जेड, ठीक है। तो सारे वेबसाइट ने वही किया, तो आप भी वही करना है। जो बड़े लोग कर रहे हैं हमको वही हमको भी करना है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। बड़े लोगों को फॉलो करेंगे तो छोटा मोटा आपको मिलेगा, ठीक है उसमें। तो सही चीज़ें मैं आपको बताता हूँ और सही कीवर्ड जिस पे आप वर्क कर सकते हैं। इस पर आप देखेंगे कितना अच्छा ट्रैफिक है, 18 का सर्च वॉल्यूम, 0 डिफिकल्टी, यानी रैंकिंग का चांसेस 100%, 99% का वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, तो यानी रैंकिंग का चांसेस 100% है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप हमेशा, और जो भी जानकारी दे, मैं आपको बार बार कहता हूँ, जो भी जानकारी आप लिखिएगा उसको आप समझ बूझ के अच्छे से लिए, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए आपकी एक आर्टिकल की वजह से, ठीक है। जब भी वो कोई प्रयोग करता है, एक बार अगर फ़ायदा हो गया उसकी, आपके आर्टिकल सही है, तो वो यूज़र रिटर्न में आएगा, ठीक है। आपकी वेबसाइट पे वो रिटर्न आएगा, बार बार वो चीज़ों को एनालाइज करेगा, जो भी ज़रूरत होगी वो पढ़ेगा आर्टिकल। तो ऐसे क्या होगा कि आपका आर्टिकल रैंक होने के 100% चांसेस रहते हैं हमेशा, ठीक है। वो एक लेवल बन जाता है जो गूगल भी नोटिस करता है, गूगल का रोबोट जरूर नोटिस करता है, आपकी वेबसाइट को 24 घंटे के अंदर वो स्कैन करता है, ठीक है। जिसे इंडेक्स कराने के लिए आपको पोस्ट को 24 घंटे के अंदर वो रोज पर डे आपको इंडेक्स करता है, इंडेक्स कराने के लिए वो स्कैन करता है, ठीक है। तो वो नोटिस करता है हर चीज़ गूगल, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज़ें आपकी वेबसाइट से अगर गलत हैं तो वो क्या करेगा, आपके डिसरैंक करा देगा, ठीक है। ये चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखें। कोई भी आर्टिकल लिखें आप उसे एनालाइज करें आप। यहाँ पर आपको नहीं समझ में आता है तो यूट्यूब पे जाइए, आपको अगर आर्टिकल में नहीं समझ में आता है तो यूट्यूब पे जाइए, लोगों ने अच्छे से रिव्यू बता रखे हैं, ठीक है। इनको जाइए, इनकी बातों को समझिए कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। सभी लोग एनालाइज कीजिए, उसके बाद आप सही चीज़ें आप अपनी वेबसाइट में बताइए, ठीक है, ताकि आपकी वेबसाइट अच्छी खासी बनी रहे और लॉन्ग टर्म के लिए बनी रहे। तो अब मैं एक और कीवर्ड आपको बताता हूँ, ये है पैंटासिड। होता है पैंटासिड, क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये भी एक टैबलेट ही है, और इसका भी आप देखेंगे जो ट्रैफिक है ऑर्गेनिक है, 99% का ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, ठीक है। जितने भी मैं ट्रैफिक वाले कीवर्ड बता रहा हूँ आपको कोई भी डिफ़िकल्टी वाला नहीं बता रहा हूँ, और कोई भी परेशानी हो तो आपको क्या करना है, आपको अगर नहीं लिखना आता है तो सिर्फ आपको हिंदी लगा देना है। अब देखेंगे सेम वही पैंटासिड पैंटासिड पैंटासिड, ठीक है। यहाँ पर देखो पैंटासिड पैंटासिड, ठीक है, पैंटोसिड 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 टैबलेट, ठीक है। सभी लोगों ने वही टारगेट किया है। कोई भी समस्या होती है तो आप क्या करना है, आपको यूट्यूब पे जाना है और इनको समझना है कि ये लोग क्या बता रहे हैं, ठीक है। जिनकी जानकारी सही हो वहाँ से आप आइडिया लीजिए, अब जाके आर्टिकल को रीड कीजिए जो गूगल में बताया गया है, ठीक है। और उसके बाद आप अपनी वेबसाइट पे इन सारे टैबलेट का रिव्यू बता सकते हैं, ठीक है। तो ये रहे आज के कीवर्ड माय डियर फ्रेंड्स, और जिसका मैंने 4 कीवर्ड बताए हैं सबके सब ऑर्गेनिक ट्रैफिक वाले हैं। और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा माय डियर फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए मैं वही चीज़ें आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आप सही चीज़ें आप समझें, सही चीज़ पे आर्टिकल लिखें और
लॉन्ग टर्म के लिए आपका वेबसाइट बना रहे और अच्छा खासा रेवेन्यू आप पर डे जनरेट करता रहें। ठीक है, मेरा यही उद्देश्य रहता है और आप लोग का ये उद्देश्य होना चाहिए कि आप जो भी जानकारी आप बताएं अपने ब्लॉग वेबसाइट पे वो सही जानकारी बताएं, ताकि आपका लॉन्ग टर्म के लिए अर्निंग सोर्स बना रहे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो देख लिए। और फ्रेंड्स अगर आपको कीवर्ड रिसर्च मार्केटिंग सीखना है तो आप सीख सकते हैं मुझसे। 5,000 रुपये इसका प्राइस है। मैं सब कुछ आपको बताऊँगा कैसे कीवर्ड फाइंड किया था। किसी भी टॉपिक पे आप कीवर्ड फाइंड करके आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, और 3 मंथ, लगभग 3 मंथ 4 मंथ के अंदर अपनी आप ब्लॉग वेबसाइट को सक्सेसफुल बना सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको 20 कीवर्ड चाहिए आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए। 20 कीवर्ड पर ट्रैफिक लाएंगे, ठीक है, 50 कीवर्ड यानी 50 कीवर्ड पे आपकी वेबसाइट पर अच्छा खासा अर्निंग मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको सिर्फ 50 आर्टिकल चाहिए आपकी वेबसाइट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, और ज़्यादा आर्टिकल, सिर्फ 50 का आर्टिकल चाहिए आपकी वेबसाइट सक्सेसफुल बन जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं है मेरी बातों को। अगर आपकी एक कीवर्ड पे 20K का है, आप सोचिए 50, 5 दूना 10 है ना, 5 दूना 10, लगभग आपकी, अगर मैं कहूँ कि लगभग 10,000। ठीक है, 20,000 ये हो गया तो 10 लाख का ट्रैफिक हो जाता है। ठीक है, 10 लाख का ट्रैफिक, आप 50 आर्टिकल लिखेंगे, 10 लाख के ट्रैफिक में से 10 लाख का ट्रैफिक रहेगा, उसमें से आपको 1 लाख का ट्रैफिक मंथली का नहीं मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 10 लाख के ट्रैफिक में आपको 1 लाख ना मिले, इम्पॉसिबल हो। ठीक है, इतनी घटिया तो आपको ब्लॉगिंग नहीं आती होगी। ठीक है, तो इस बात को समझने की कोशिश करें। 50 आर्टिकल आपको चाहिए मिनिमम। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम आपको चाहिए 20 आर्टिकल, आपको एडसेंस के लिए 50 आर्टिकल चाहिए ट्रैफिक के लिए, आपकी ब्लॉग वेबसाइट सक्सेसफुल बन सकती है। ठीक है, अगर आपको चाहिए, अगर आपको ये सब सीखना है तब मुझसे संपर्क कर सकते हैं अभिषेक कुमार गौतम 9616@gmail.com पे। ये ईमेल आईडी का लिंक, ये ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, देखने मिलते हैं इस वीडियो में।